हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल स्टडी फॉर यू पे वेलकम है। हम स्टार्ट करें एक न्यू सीरीज़ जो कि कंप्यूटर की है। तो इसमें सबसे फर्स्टली मैं आपको कंप्यूटर का इंट्रो देती हूँ। कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन टेक इनपुट एंड प्रोसेस देन गिव आउटपुट। यानी कि जो आपका कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, वो इनपुट को अपने अंदर लेता है और प्रोसेस करता है, देन आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। देन आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो कंप्यूटर स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे फास्टली आप ये नीचे देख पा रहे हैं, ये जो नीचे हैं जहाँ पर आपको इतने सारे ये सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं। तो ये जो है, ये क्या है, देखो ये जो है नीचे वाला, इसे हम कहते हैं टास्क बार। ओके, क्या कहते हैं इसको? इसको टास्क बार कहते हैं। और ये जो कॉर्नर में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है हमारा विंडो बटन या फिर स्टार्ट बटन। तो सबसे फास्टली हम स्टार्ट करेंगे नोटपैड से। तो नोटपैड आपको इस विंडो पे जाना है, यहाँ से आपको सर्च करना है क्या, नोट पैड। ठीक है, अगर आपके स्क्रीन पर स्टार्टिंग में ही डेस्कटॉप पे दिख रहा है कि नोट पैड है, कहाँ पर है, तो आप वहां से ले सकते हैं। अदरवाइज आप इसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। देन आपका ये नोट पैड हो गया है ओपन। तो इस नोट पैड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जो नोट पैड है, एक सेकेंड में जरा इसको दोबारा से ओपन करती हूँ। तो ये है आपका नोट पैड। देन आपको इसमें किस तरीके से क्या करना होता है वो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्टली यहाँ पर आपको कॉर्नर में दिया हुआ है फाइल। आपको ये सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए कि किससे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ है न्यू। फॉर एग्जाम्पल आप इस सीट पे पूरी सारी चीजें कर चुके हैं, यानी कि टाइप कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लाइन लिख के दे देती हूँ कि ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। देखिए, अगर एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं ये पेज अब हमें नहीं चाहिए, हमें एक न्यू पेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो आपको फाइल में यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है न्यू, यानी कि इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एन। तो ये इसको कंट्रोल एन को प्रेस करते ही आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा एक न्यू पेज, ठीक है। देन अगर आपको न्यू विंडो ओपन करनी है तो उसके लिए है कंट्रोल शिफ्ट प्लस में एन। तो ये छोटी छोटी शॉर्टकट कीज हैं जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। देन ओपन, यानी कि अगर आपको किसी फाइल को ओपन करना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल ओ। देन अगर आपको इस फाइल को सेव करना है तो आप यूज करेंगे कंट्रोल एस। क्लियर? अगर आप कंट्रोल एस यूज करते हैं तो ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कहाँ सेव कर रहे हैं। देन इसके बाद ऑप्शन है सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि जो आपकी फाइल है आप उसे किसी और रीनेम से सेव करना चाहते हैं, यानी कि दोबारा आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं। देन उसके बाद है पेज सेटअप, कि आपको इस पेज को किस तरीके से लेना है। उसके बाद है प्रिंट, अगर आप इस पेज का प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। देन इसके बाद है एग्जिट, यानी कि एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, आपको इस पेज से एग्जिट करना है। क्लियर? तो इतनी सारी चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। सबसे फर्स्टली हमने इस पेज पे इस तरीके से लिखा। अगर आप इसको लेफ्ट राइट क्लिक के साथ ऐसे माउस से क्लिक करके स्क्रॉल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। वैसे इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए, यानी कि ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल प्लस ए यानी कि ऑल सेलेक्ट इज अ शॉर्टकट की विच इज यूज टू ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट। या आपको जितने भी टेक्स्ट सेलेक्ट करने हैं उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। देन अगर आपको सेम लाइन वापस से लिखनी है तो आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। कैसे? आपको करना है कंट्रोल ए, यानी कि ऑल सेलेक्ट। देन इसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल कंट्रोल सी। कंट्रोल सी इज अ कॉपी। कंट्रोल सी किसका शॉर्टकट की है? कॉपी का। तो आपको कंट्रोल सी करना है। देन उसके बाद करना है कंट्रोल वी। वी मीन्स है, वी का मतलब है यहाँ पर वी फॉर वेन, यानी कि जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपको पेस्ट हो जाएगा। यानी कि जो पेस्ट की शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल वी।
देन इसके बाद अगर आपको फिर से यही लाइन पेस्ट करनी है तो फिर से आप कंट्रोल V प्रेस कर सकते हैं। क्लियर। देन ये तो हो गई हमारी कुछ छोटी सी शॉर्टकट की। देन इसके बाद अगर आपको इस लाइन में कुछ भी चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मैं जरा इसको बताती हूँ, तो फर्स्ट लाइन का मैं ओनली आपको बताती हूँ। अगर हमें इसे सेव करना है आपको प्रेस करना है कंट्रोल S, ये शॉर्टकट की आपको नोट कर लेनी है। देन जैसे ही आपने कंट्रोल S करा आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको डेस्कटॉप पे या जहां भी आप इसको सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। मैं आपको डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, तो हमने डेस्कटॉप पे क्लिक करा। देन इसका नाम रख देते हैं कि FIRST, फास्ट वीडियो। ओके, फास्ट वीडियो हमने इसका नाम रखा। देन इसके बाद आप इसको, अच्छा जो हमारा ये नोटपैड है इसका फाइल एक्सटेंशन है TXT, यानी कि टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर दिया इसको सेव। देन आप इसको कर दीजिए यहाँ से कट। जैसे ही आपने कट करा, देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिखा आ रहा है क्या, फास्ट वीडियो टेक्स्ट। जैसे ही आपने इसको ओपन करोगे, डबल क्लिक के साथ ओपन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कैसे डबल क्लिक से ओपन करते हैं तो आप क्या करिए, राइट क्लिक, देन उसके बाद लेफ्ट क्लिक, उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ गया है ओपन का। देन जैसे ही आप इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ से ये फाइल आपकी हो जाएगी ओपन। ठीक है, अगर सपोज देन इसके बाद मेरे को, अब मैं और कुछ काम करती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा कुछ भी लिख देते हैं, चलिए कि ठीक है, मैंने ये लिख दिया माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, देन मैं इसको कर देती हूँ कॉपी, देन पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा। देन अगर मेरे को अब ये चीजें, अब देखिए मैंने एक बार सेव करा था, अगर मैं चाहूँ कि मेरी ये चीजें भी सेव हो जाएं, अगर सपोज मैं ऐसे ही क्रॉस कर देती तो ये सेव नहीं होता। आपसे पूछा जाता है क्या सेव एज करना है, सेव एज मैंने आपको क्या बताया था, तो आप कहेंगे कि मैंने आपको बताया था सेव एज का मतलब होता है अगेन सेव कर देना किसी चीज को। ओके, तो यानी कि आपको प्रेस करना है कंट्रोल S 2 बार, यानी कि आपकी ये फाइल रीसेव हो जाएगी। देन क्रॉस करते हैं। अब इस फाइल को आप दोबारा ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जो लास्ट लाइन मैंने लिखी थी वो भी यहाँ पर सेव हो गई है। इसका मतलब जो कंट्रोल डबल S है, सेव एज है, उसका हम यूज करते हैं दोबारा से फाइल को सेव करने के लिए। क्लियर। देन इसके बाद आपका है क्या, पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको पोर्टल लेना है या फिर लैंडस्केप लेना है। पोर्टल का मतलब क्या है, ऐसे हॉरिजॉन्टल आपका ये पेज दिख रहा है इस तरीके से। अगर आप करते हैं लैंडस्केप, तो लैंडस्केप का मतलब यह है कि आपका जो पेज है वो हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। देन ये है मार्जिन, कि आपको लेफ्ट में कितना मार्जिन छोड़ना है, यानी कि स्पेस। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो स्पेस है ये जो साइड में है, तो ये छोड़ने के लिए यहाँ पर इसका यूज करते हैं। राइट में कितना मार्जिन छोड़ना है, टॉप पे कितना छोड़ना है, बॉटम में कितना होना चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, देन इसके बाद ये जो सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये जो है जहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट वीडियो, दिस इज योर टाइटल बार। ये क्या होता है, टाइटल बार होता है। टाइटल बार के जस्ट नीचे जहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है फाइल या फिर एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, जहां पर आपको ये सारी चीजें शो हो रही है, ये क्या है हमारा, ये है मेन्यू बार। ओके, तो ये है ऊपर वाला क्या, टाइटल बार, उसके जस्ट नीचे क्या है, मेन्यू बार है। देन अगर आप यहाँ पर बहुत ज्यादा लिख देते हैं, सपोज मैं इस पैराग्राफ को कई बार कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर, तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए जैसे ही मैंने इसको बड़ा करा तो यहाँ पर आपका एक ही आ गया स्क्रॉल करने के लिए। आप जैसे ही इसको स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे, देन नीचे। तो इसको जहां पर ये आपको स्क्रॉल दिख रहा है इसे कहते हैं कि स्क्रॉल बार। क्या कहते हैं इसको, स्क्रॉल बार कहते हैं। ये इधर साइड भी हो सकता है और यहाँ नीचे बॉटम में भी हो सकता है। ठीक है, देन ये जो देख रहे हैं आप ये वाला, इसे हम कहते हैं मिनिमाइज बटन। क्या कहते हैं, मिनिमाइज। और ये होता है क्या, मैक्सिमाइज। देन ये है क्लोज करने के लिए। देखिए ये मिनिमाइज है, यानी कि आपने जैसे इसको क्लिक करा तो ये फाइल आपकी मिनिमाइज हो गई यहाँ पर। मैक्सिमाइज का मतलब है कि जो फाइल है आपके पूरे पेज पे ओपन हो जाएगी। क्रॉस का मतलब है आपको ये पेज अब क्रॉस कर रहा है। ये चीजें इतनी आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। देन इसके बाद आ जाते हैं अपने एडिट ऑप्शन पे। एडिट ऑप्शन में क्या क्या है,
एडिट ऑप्शन में है सबसे फर्स्टली अंडो। अंडो का मतलब यह है कंट्रोल जेड इसकी शॉर्टकट की है, यानी कि अगर आपको कोई चीज जैसे कि आपने गलत लिख दिया, आपको वापस पिछले जैसा करना है, तो आप क्या करोगे कि अंडो प्रेस कर दोगे। देन उसके बाद है कट। अगर कोई चीज आपको नहीं चाहिए तो आप एक एक बटन यानी कि बैक स्पेस करके कट नहीं करेंगे, आपको डायरेक्टली क्या कर देना है, कंट्रोल ए यानी कि सेलेक्ट करो जितनी चीज आपको चाहिए, देन उसके बाद कंट्रोल एक्स प्रेस कर दो, यानी कि वो चीजें आपकी हो जाएंगी कट। देन उसके बाद है कॉपी। कॉपी मैं आपको बता चुकी हूँ, पेस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, डायरी यानी कि डिलीट का बटन आपको अपने कीबोर्ड पे दिखेगा, वहां से आप किसी भी चीज को डिलीट कर सकते हैं। देन इसके बाद है सर्च। अगर आपको इसमें से कोई चीज सर्च करनी है तो आप कंट्रोल ई का बटन दबाएंगे, कंट्रोल ई इसके शॉर्टकट की है। देन अगर आपको कोई वर्ड फाइंड करना है तो आप फाइंड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 100-150 बच्चों की एक लिस्ट बनाई हुई है, मेरे को ढूंढना है किसी एक स्टूडेंट का नाम पर्टिकुलर, तो अगर मैं उसे ढूंढती हूँ सर्च करती हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने क्या करा कि कंट्रोल एफ प्रेस करा, देन उस स्टूडेंट का नाम लिखा और मेरे को पता चल गया कि ये कहाँ पर है। देन उसके बाद है फाइंड नेक्स्ट। अगर उसी नाम का दूसरा एक स्टूडेंट है तो मैं वहां से क्लिक कर सकती हूँ। देन इसके बाद आपका है ये फाइंड प्रीवियस एंड रिप्लेस एंड दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको अब ये चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपको फॉर एग्जांपल जहां पर मैंने लिखा है कि माई चैनल जहां जहां चैनल है या फिर जो स्टडी फॉर यू है, मुझे यहाँ पर इस चैनल का नाम चेंज करना है, ठीक है। सपोज जहां जहां पे 4 है ना, मेरे को यहाँ पर क्या करना है कि FOR डालना है। अब देखो अगर मेरे से बोला जाता है ये चीज, तो मैं क्या करूंगी, क्या जगह जगह पर इतनी सारे जगह पर मैं 4 को चेंज करूंगी? नहीं। तो आपके लिए इसके लिए शॉर्ट मेथड ये है कि आप क्या करो, कंट्रोल F यानी कि फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, फाइंड करोगे आप 4 को कि कहाँ पर है 4, तो फाइंड करो, ये आ गया 4। इसके बाद नेक्स्ट 4 कहाँ पर है, तो ये रहा नेक्स्ट 4। देन फिर से इस तरीके से आप सारे ही 4 को, यानी कि सॉरी आप वर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड में है, डाउनवर्ड पे प्रेस करेंगे तो ये डाउनवर्ड जितने भी 4 हैं उन सारे पे आपको लेकर चला जाएगा कि इतने 4 आपके इस फाइल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद है क्या, रिप्लेस है कंट्रोल एच। किसको किससे रिप्लेस करना है, सपोज 4 को मेरे को रिप्लेस करना है FOR से, यानी कि FOR से जैसे ही करा तो यह आ गया रिप्लेस ऑल, यानी कि जितने भी जगह पर 4 थे वो सारे FOR से रिप्लेस हो जाने चाहिए। तो ये सभी क्या हो गया है, इनसे हो गया है ये रिप्लेस, ठीक है। देन अगर आपको यहाँ पर अपने इस पेज पे डालनी है डेट कि आज कितनी डेट है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेस करना है F5, देन आपकी डेट यहाँ पर शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डेट डालना चाहती हूँ, तो मैंने क्या करा, F5 जैसे ही प्रेस करा, देखिए आज की डेट एंड टाइम यहाँ पर आ गया कि इतने टाइम पे और इतनी डेट को मैं ये फाइल को बना रही हूँ। तो आपको इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हो। सॉरी मैंने आपको अभी ये नहीं बताया कि देन अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर कॉपी करती हूँ, यानी कि मैंने लाइन को कॉपी करा, कॉपी करके मैं यहाँ पे कर देती हूँ पेस्ट। अब मेरे को ये लाइन यहाँ नहीं करनी थी, ये गलत हो गया मेरे से, तो मेरे को ये बैक करना है वापस। तो आप प्रेस करोगे कंट्रोल जेड है आपका, सॉरी ये आपको जो आपने लास्ट में किया ये आपको नहीं चाहिए, तो आपने क्या करा, कंट्रोल जेड, यानी कि पहले जैसा हो गया वापस। देन दोबारा कंट्रोल जेड करोगे, पहले की तरह चीजें लिखी हुई आ जाएंगी, ठीक है। देन इसके बाद है कंट्रोल वाई, जैसे मैंने अभी कंट्रोल जेड करा सारी चीजें गायब जो मैंने अभी लिखी थी। कंट्रोल वाई यानी कि पहले जैसा, कंट्रोल वाई यानी कि रीडू। एक सेकेंड, ये मैंने लिखा, अब इसको करना है कंट्रोल जेड, यानी कि पहले वाली चीजें आ गई। कंट्रोल वाई यानी कि ये चीज, ठीक है। तो ये है हमारी यहाँ पर इन चीजों के शॉर्ट कट की, एंड ये सारी चीजें करते कैसे हैं, यूएस का प्रैक्टिकल, ठीक है। देन इसके बाद आ जाते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में ये आएगा कि आपको इसके फॉर्मेट क्या रखने हैं। सबसे पहले कर लीजिए सेलेक्ट ऑल के बाद आपको जाना है फॉन्ट पे।
फॉन्ट पे जाने के बाद आपको बोल्ड, इटैलिक, ओबेलिक किस तरीके की फॉन्ट चाहिए या साइज कितना चाहिए तो उस तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन जो आपका ये नोटपैड है, नोटपैड का एक डिफॉल्ट केस क्या है कि अगर सोचो मैं चाहूँ कि मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट वाली लाइन है, मैं ओनली इसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहती हूँ या इसी की ही फॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ। मैंने इसको बोल्ड रखा है, इसका 24, देन इसको ये कॉपर बोल्ट रख लेते हैं या फिर ये कर लेते हैं, ओके कर दिया। देन देखिए सारे ही लेटर जितने भी वर्ड यहाँ लिखे गए हैं सबका ही फॉन्ट चेंज हो गया है। तो ये है इसका डिफॉल्ट केस, यानी कि हम किसी एक पर्टिकुलर हेडिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑल ओवर सारी ही चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। इसीलिए देन नोटपैड के बाद जो हमारे पास आया था वो है MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर आप अपने भी किसी भी डॉक्यूमेंट को वहाँ पर बना सकते हैं, वहाँ पर आप किसी एक पर्टिकुलर हेडिंग के टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन इसके बाद है यहाँ पर रैप टेक्स्ट क्या है। अगर मैं इसको करती हूँ सेलेक्ट ऑल, देन फॉर्मेट पे जाके वर्ड रैप का मतलब ये है, देखिए वर्ड रैप से अगर मैं हटा दूँ तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें देखिए स्क्रॉल करेंगे मतलब इतना ज़्यादा लंबा पेज, मतलब ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें इन्फिनिटी तक जा रही हैं, ओके। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले को जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपके एक साथ दिखें तो आप फॉर्मेट पे क्लिक करिए, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के बाद आपको जाना है फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद जाना है रैप टेक्स्ट यानी कि वर्ड रैप, यानी कि जितनी आपकी स्क्रीन है सारी चीज़ें आपके उसी के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही पेज एंड होगा देन सारी चीज़ें आपकी नेक्स्ट लाइन में आती चली जाएंगी। देन उसके बाद है व्यू, जूम या फिर स्टेटस बार को आपको हाइड कर रहे हैं, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर आ जाएंगे। देन इसी के साथ ही आपका ये जो है नोटपैड वो होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो कब अपलोड हो गई। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।